हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सोल्व करेंगे डीएसएसबी डीओई पीआरटी का पेपर जो हुआ था 15 नवंबर 2019 को। इसका हम सोल्व करेंगे रीजनिंग का सेक्शन। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी हैं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर की तो आप डीएसएसबी प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। इसमें हमें आकृति बनानी है, तो इसकी आकृति कैसे बनेगी जो प्रतिरूप को पूरा करेगी। इसकी आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे किया, फिर ये, तो ये वाली आकृति हम देख लेते हैं किस में है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने, चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। तो हमें कथन दिया गया है सभी जे एम हैं, सब कुछ एम ए हैं, और उसके निष्कर्ष क्या दिए गए हैं, कुछ ए जे नहीं है, कुछ ए एम नहीं है। तो हम इसमें ध्यान रखेंगे कि जो भी पॉजिटिव कथन होता है, सकारात्मक कथन होता है, उसका कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता। तो इसका आंसर होगा कि कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। एक विशिष्ट कोड भाषा में ग्रिप्स को ये लिखा जाता है, फ्रेम को ये लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में जीन्स का कोड पूछा है। अब हम देखेंगे ग्रिप्स का कोड। ग्रिप्स का कोड कैसे किया गया है, इनकी नंबरिंग की गई है। जी का नंबर होता है 7, तो सेम टू सेम नंबर रखा गया है। ऐसे ही आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, पी का 16 होता है, एस का 19 होता है। इसी तरीके से फ्रेम में नंबरिंग की गई है। तो ऐसे ही हम जीन्स की नंबरिंग करेंगे। जे होता है हमारा 10, ई होता है हमारा 5, ए होता है 1, एन होता है 14 और एस होता है 19। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। कितनी रेखाएं संख्याएं हैं। अब देखते हैं, रेखाएं तो ये हो गई हमारी और संख्याएं ये हो गई। तो इन दोनों में हमारे कॉमन नंबर हैं 9 और 12। इनका ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 21। तो इसका आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 4। A pen is rotated by 372 degree in clockwise direction, then it is rotated by 476 in anti-clockwise direction. Again it is rotated by 234 in anti-clockwise direction. It is finally rotated by 458 degree in clockwise direction. Now it is pointing towards east direction. In which direction it was pointing initially? इसमें क्या किया गया है, एक पेन को पहले क्लॉकवाइज घुमाया गया है और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया है। तो हम करते हैं इसमें, ये क्लॉकवाइज का सेक्शन बना लिया और ये एंटी क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज का हमारा पहले घूमिए 372, फिर उसके बाद 476 एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 234, फिर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर फाइनली रोटेट किया है 458 क्लॉकवाइज। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। अब हम 830 में से 7 110 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120। 120 क्या आएगा क्लॉकवाइज। इसमें क्या दिया गया है कि ये अब तो टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका पहले पॉइंट कौन सा था, इनिशियल पॉइंट कहाँ से शुरू किया है। तो इसमें हमारा क्लॉकवाइज आंसर आया, तो इसमें क्लॉकवाइज आंसर आया, तो इसका मतलब ये यहाँ पर करेगा। ये 120 का बन गया ना। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी, इसकी डायरेक्शन हुई हमारी नॉर्थ वेस्ट। इसमें आंसर गलत दिया गया है। अगर हमारा आंसर आता 120 एंटी क्लॉकवाइज तो हमारी डायरेक्शन क्या होती, हमारी डायरेक्शन होती साउथ वेस्ट। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। इसमें हमें अक्षरों को चुनना है, जैसे के आर एन यू, इनका रिलेशन चेक करना है। के आर की नंबरिंग करते हैं। के आर क्या होता है हमारा 11, ये होता है हमारा 18। फिर उसके बाद हम इसकी एन यू की नंबरिंग करेंगे। एन होता है हमारा 14 और यू होता है 21। तो इसमें देखते हैं कि हमारा +3 किया गया है, +3 का रिलेशन है। तो ऐसे ही हम टी में करेंगे। टी हमारा होता है 20, वी होता है 22। तो यहाँ पर आएगा हमारा 23, यहाँ पर आएगा 25। अब 23 पे हमारा नंबर आता है डब्ल्यू और 25 पे आता है वाई। तो इसका आंसर क्या हुआ WY।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें से हमें ओड वर्ड को छांटना है, ओड वर्ड का पेयर कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूटेंसिल। यूटेंसिल के अंदर क्या आता है, स्पून आती है। स्टेशनरी के अंदर पेंसिल आती है। फर्नीचर के अंदर चेयर आती है। जबकि इसमें उल्टा रिलेशन दिया गया है। अगर इसमें पहले गारमेंट और फिर शर्ट दी होती तो इसका सही रिलेशन होता, लेकिन इसमें उल्टा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ओड वर्ड होगा शर्ट और गारमेंट। दिए गए कागज को मोड़ने पर कौन सा घन बनाया जा सकता है। इसमें हम क्या करेंगे, इनमें अपोजिट नंबर देखेंगे। 3 के अपोजिट होता है C, A के अपोजिट है 8 और 9 के अपोजिट है हमारा 7। तो हम इनको एक जगह लिख लेते हैं A9 3। A का अपोजिट है हमारा 8, 9 का अपोजिट है हमारा 7 और 3 का अपोजिट है हमारा 6 C। तो जो ये अपोजिट नंबर है ये एक जगह नहीं आने चाहिए। अब हम इसके डाइस चेक करते हैं। पहले डाइस में A37 अलग अलग हैं ये, इनमें कोई भी किसी का भी अपोजिट नंबर नहीं है जो एक साथ आया है। सेकंड में चेक करते हैं 7A8, इसमें 7A और 8 तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं जो एक साथ नहीं आने चाहिए, इसलिए गलत हो गया। अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में है 39C, 3 और C आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी एक साथ नहीं आने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। इससे सिर्फ यही डाइस बनाया जा सकता है, ये दोनों नहीं बनाए जा सकते। एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले इनके डिजिट देखते हैं जो 28, 40, 52, 76। वैसे तो सब में 64 दिया ही है, तो हमें इसमें नंबर देखने की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें 12 प्लस किया गया है। अब हम इनकी नंबरिंग करेंगे। जीके की अगर हम नंबरिंग करेंगे तो आएगा हमारा 7 और 11। KF की नंबरिंग करेंगे तो K होता है हमारा 11 और F होता है हमारा 6। OA की नंबरिंग करेंगे तो आएगा हमारा 15 और यहाँ पर आएगा 1। बीच में हम स्पेस कर देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क की जगह छोड़नी है। W पे आता है हमारा, W आता है हमारा 23 पे और Q आता है हमारा 17 पे। अब हम इनका रिलेशन चेक करते हैं। तो जो 7 है, 7 के बाद 11 आया, फिर 15 आया, फिर 23। यहाँ पर बीच में स्पेस है, यहाँ पर हमें फिल करना है। क्या आएगा, तो 7 से 11 आने में +4 हुआ है, फिर +4 हुआ है, तो यानी कि +4 का रिलेशन है। तो 15 में अगर हम +4 करेंगे तो क्या आएगा 19, और 19 नंबर पे क्या आया हमारा S। तो S से स्टार्टिंग होगी, इसका मतलब हमें पता चल गया। अब हम इसका सेकंड वाला नंबर चेक करते हैं। सेकंड में 11 से 6 हुआ है, फिर 1 हुआ है, यानी कि इसमें -5 का रिलेशन है। तो अगर हम 1 यहाँ पर -5 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 22, क्योंकि हमें पीछे की साइड चलना है। तो 22 किस पे आता है हमारा, 22 का नंबर होता है हमारा V। तो इसका आंसर क्या होगा, SV64। यदि A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है, A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है, A डिवाइड B का अर्थ है A B की पत्नी है, A मल्टीप्लाई B का अर्थ है A B का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा S को P की बहन दर्शाता है। अब हम इसमें रिलेशन चेक करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो हम ऑप्शन नंबर 4 से चेक करते हैं कैसे आंसर हुआ हमारा। तो पहले दिया गया है इसमें P मल्टीप्लाई Q का क्या मीनिंग हुआ कि P Q का पुत्र है, यानी कि P Q का पुत्र है, तो ये हमने पुत्र लगा दिया इसका। फिर उसके बाद Q डिवाइड R का मतलब क्या हुआ, Q R की पत्नी है, यानी कि Q R की पत्नी है, ये फीमेल है, ये पता चल गया हमें। फिर उसके बाद है R प्लस S का मतलब क्या हुआ कि R S का पिता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भाई बहन है। S माइनस ए का क्या मतलब हुआ, S A की बहन है, यानी कि S P की बहन है। और हमें क्या ही दर्शाना था, यही दर्शाना था कि S को P की बहन कौन सा दर्शाता है। तो यही जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, यही ये दर्शाता है कि S P की बहन है।